ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सिर्फ मलबा नहीं है, ये टूटी हुई दीवारें नहीं है, ये उन सपनों का मलबा है जो कुछ ही सेकंड में खत्म हो गए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के फाफामऊ इलाके में एक कोल्ड स्टोरेज जो किसानों के लिए उम्मीद था, जो मजदूरों के लिए रोजगार था, वो अचानक जमीन पर ढेर हो गया। कोई अलार्म नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस एक जोरदार आवाज और सब कुछ खत्म। और अब इस हादसे के बाद सवाल उठ रहे हैं, गुस्सा बढ़ रहा है और जिम्मेदारी तय करने की मांग हो रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के वक्त कोल्ड स्टोरेज के अंदर कई लोग मौजूद थे। कुछ मजदूर जो रोज की तरह अपना काम कर रहे थे, कुछ कर्मचारी और कुछ किसान जो अपनी फसल रखने आए थे। तभी अचानक एक तेज धमाका हुआ। पहले लोगों को लगा कि शायद कोई मशीन फटी है, लेकिन अगले ही पल पूरी इमारत कांपने लगी और फिर कुछ ही सेकंड में पूरी बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। किसी को संभलने का मौका नहीं मिला, किसी को बाहर निकलने का समय नहीं मिला। जो जहां था वहीं मलबे के नीचे दब गया। हर तरफ चीखें। हादसे के बाद जो तस्वीर सामने आई वो दिल दहला देने वाली थी। चारों तरफ धूल का गुबार, टूटी हुई दीवारें, मुड़ी हुई लोहे की सरिया और बीच बीच में मदद के लिए पुकारती आवाजें, बचाओ, कोई है, मेरे भाई को निकालो, मेरा बेटा अंदर है। एक माँ जो लगातार रो रही है, उसकी आंखों में सिर्फ डर है। एक बुजुर्ग जो मलबे के पास बैठा है और बार बार एक ही नाम पुकार रहा है। ये सिर्फ हादसा नहीं है, ये इंसानियत की सबसे दर्दनाक तस्वीर है। हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय लोग सबसे पहले मौके पर पहुंचे। बिना किसी उपकरण के, बिना किसी ट्रेनिंग के उन्होंने अपने हाथों से मलबा हटाना शुरू किया। कुछ देर बाद पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची, एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आईं, एम्बुलेंस मौके पर तैनात हुई। लेकिन सवाल यहाँ भी उठता है, क्या राहत कार्य समय पर शुरू हुआ? कई लोगों का कहना है कि पहले 1 घंटे तक कोई अधिकारी नहीं आया। अगर ये सच है तो ये सिर्फ हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की धीमी प्रतिक्रिया भी है। अब बात उस नाम की जो इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। पूर्व सपा नेता अंसार अहमद बताया जा रहा है। ये कोल्ड स्टोरेज उन्हीं का है। हादसे के बाद उनकी तस्वीरें सामने आई जिसमें वो भावुक नजर आ रहे हैं, आंसू बहाते हुए। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ दुख जताना काफी है या जिम्मेदारी भी तय होगी? अंसार अहमद जी, आज पूरा देश आपसे जवाब मांग रहा है। क्या इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर पूरी तरह सुरक्षित था? क्या कभी इसका टेक्निकल ऑडिट कराया गया? क्या निर्माण के समय सभी नियमों का पालन हुआ? क्या नियमित मेंटेनेंस किया जाता था? और अगर पहले से कोई दरार थी, कोई कमजोरी थी, तो उसे ठीक क्यों नहीं किया गया? क्या मुनाफे के लिए लोगों की जान खतरे में डाली गई? सिविल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोल्ड स्टोरेज जैसी इमारतों में तापमान का असर बहुत ज्यादा होता है। लगातार ठंड और नमी स्ट्रक्चर को कमजोर कर सकती। अगर समय समय पर निरीक्षण ना हो तो बिल्डिंग खतरे में आ सकती है। कुछ शुरुआती संकेत ये भी बताते हैं कि बिल्डिंग पुरानी थी और शायद मेंटेनेंस में लापरवाही हुई। अगर ये सच है तो यह हादसा नहीं, एक रोकी जा सकने वाली त्रासदी है। फाफामऊ के लोगों में गुस्सा साफ नजर आ रहा है। हमने पहले भी शिकायत की थी, दीवारों में दरार थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर ये आरोप सही है तो ये सवाल और बड़ा हो जाता है। क्या प्रशासन ने आंखें बंद कर ली थी? क्या नियम सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए थे? यह हादसा सिर्फ एक बिल्डिंग के गिरने का मामला नहीं है, ये पूरे सिस्टम की विफलता है। अगर समय पर जाँच होती, अगर नियमों का पालन होता, अगर शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता तो शायद आज कई जिंदगियां बच सकती थी। अब सवाल ये नहीं है कि हादसा कैसे हुआ, सवाल ये है कि जिम्मेदार कौन है? क्या जांच निष्पक्ष होगी? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या ये मामला भी समय के साथ दब जाएगा? परिजनों की सिर्फ एक मांग है, हमें इंसाफ चाहिए। प्रयागराज के फाफामऊ में सिर्फ एक कोल्ड स्टोरेज नहीं गिरा, भरोसा गिरा है, सिस्टम की साख गिरी है और अब पूरा देश देख रहा है। क्या सच सामने आएगा? क्या जिम्मेदारों को सजा मिलेगी या फिर यह हादसा भी एक आंकड़ा बनकर रह जाएगा? अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर सच्चाई सामने आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर आवाज, हर दर्द और हर सवाल देश तक पहुंचे। नमस्कार।